एक दिन लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, अगर मेरा विवाह किसी और से हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के ने बिना कुछ सोचे संक्षिप्त सा जवाब दिया, तुम्हें भूल जाऊंगा। ये सुनते ही लड़की गुस्से में दूसरी ओर मुड़कर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुम भी मुझे भूल जाओगी। जितनी जल्दी मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगा, उससे कहीं ज्यादा जल्दी तुम मुझे भूल जाओगी। लड़की ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कहते हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सोचो, तुम्हारी शादी का पहला दिन होगा। तुम नई दुल्हन बनकर एक नए घर में प्रवेश करोगी। चेहरे पर मेकअप की चमक होगी और चारों ओर शादी की रस्मों का माहौल होगा। तुम्हारे पास मुझे याद करने का समय ही कहाँ होगा। और मैं तुम्हारे विवाह की खबर सुनकर दोस्तों के साथ बैठकर खुद को समझाने की कोशिश करूंगा। गुस्से और दर्द में तुम्हें बेवफा कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे खुद को संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए नया घर, नई जिम्मेदारियां और नया जीवन होगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसमें रम जाएगा। कभी कभी जब तुम अपने पति का हाथ थामोगी या उसके साथ सफर करोगी, तब शायद मेरी याद आए। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में तुम्हारे पास सोचने का वक्त नहीं होगा। इधर मैं अपने टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश करूंगा। दोस्तों से कहूंगा, प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता। 2 साल बीतेंगे, तुम माँ बन जाओगी। तुम्हारी दुनिया अपने बच्चे के इर्द गिर्द घूमेगी। तब तक मैं तुम्हारी यादों से पूरी तरह मिट चुका हूँगा और मैं भी अपनी जिंदगी में किसी और के साथ खुश रहने की कोशिश करूंगा। लड़के की बातें सुनकर लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने लड़के की ओर देखा जिसमें दर्द और अनगिनत सवाल थे। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? लड़के ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, किसी दिन जब तुम अपने जीवन साथी से नाराज होकर जागोगी और मैं भी अपनी पत्नी से अनबन के कारण जागूंगा, तब हम दोनों अपने अतीत को याद करेंगे। शायद उस रात हम दोनों खूब रोएं, लेकिन ये बात सिर्फ भगवान और हमारे दिलों तक ही सीमित रहेगी। दोनों की आंखों से बहते आंसू उनकी अधूरी प्रेम कहानी का गवाह बन गए। खामोशी ने वो सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह सकते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी इससे सहमत हैं, तो इसे शेयर जरूर करें ताकि नई पीढ़ी को सच्चे प्यार और जीवन की हकीकत का एहसास हो सके।